हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रोग यानी कि डिसीजेस। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से मनुष्य में रोग उत्पन्न होते हैं। और ये रोगों की हम बात करें तो यहाँ हम मात्र कला सब्जेक्ट में बच्चों में और उसकी माँ में दोनों में रोग उत्पन्न हो जाते हैं और उन रोगों को हमें किस तरह से उनका रोकथाम करना है, किस तरह से हमें बच्चों की रोगों से रक्षा करनी है, किस तरह से उनका उपचार करना है और ये रोग क्यों उत्पन्न होते हैं, इनके बारे में हमें थोड़ी जानकारी प्राप्त करनी है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इम्यूनाइजेशन क्या होता है, किस तरह से आप प्रॉपर वैक्सीनेशन द्वारा रोगों से बच सकते हो। लेकिन उसके बावजूद भी कई रोग ऐसे होते हैं जो कि किसी संपर्क में आने से हो जाते हैं। अब अगर हम रोगों की बात करें तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज होती है और हमने जैसे पहले पढ़ा कि WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जो हमारी रोगों से रक्षा करती हैं। लेकिन कई बार कुछ रोगाणु जो होते हैं वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। ये जब प्रवेश करते हैं तो इनको हमारे शरीर के एंटीबॉडीज घेर लेते हैं। WBC जो है उनको नष्ट करने की कोशिश करता है। और होता क्या है कि अगर हमारे शरीर में WBC स्ट्रांग होगा, एंटीबॉडीज इनफ मात्रा में होंगे, हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर होगा, तो उन रोगाणुओं को वो नष्ट कर देंगे और व्यक्ति को रोग नहीं होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो रोगाणु होते हैं इतने स्ट्रांग होते हैं और इतने ज्यादा होते हैं कि एंटीबॉडीज और श्वेत रक्त कणिकाएं वो इनको नष्ट नहीं कर पाती और वो उनको नष्ट करके और हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, अंगों तक पहुंच जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स, ज्यादातर जो श्वसन तंत्र है वहां पहुंच गए, जहां भी वो पहुंच जाते हैं और उनकी बहुत तीव्र गति से हम कह सकते हैं वो दुगने होते जाते हैं। तीव्र गति से उनका नंबर बढ़ता जाता है और व्यक्ति में संक्रमण हो जाता है और व्यक्ति बीमार हो जाता है। अब हम बात करें तो संक्रमण का मतलब होता है इन्फेक्शन। क्या होता है संक्रमण? कि कोई इन जीवाणु या फिर हम कहेंगे कोई विषाणु या कोई भी प्रकार का आउटसाइड प्रोडक्ट, आउटसाइड पदार्थ जो होता है जो कि हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है। हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस, मच्छरों के द्वारा या फिर जल के द्वारा, हवा के द्वारा, बहुत से सोर्सेस होते हैं, उनके द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश पा जाता है। बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गया, फंगस हो गया, ये प्रवेश कर जाते हैं और हमारे शरीर में संक्रमण कर लेते हैं। हमने जैसे कि डिस्कस किया कि हमारे शरीर में अगर इम्यूनिटी कम होगी तो हमारे शरीर में संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन हो जाता है और उस व्यक्ति को कोई इन्फेक्शियस डिसीज हो जाती है, कोई भी उसको ऐसी बीमारी हो जाती है, वो संक्रमित हो जाता है और उसके शरीर में कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जाता है। अब हम बात करें कि संक्रमण कारक क्या होता है। संक्रमण कारक कौन से होते हैं जो कि संक्रमण लेके आते हैं? तो संक्रमण कारक की अगर हम बात करें दैट आर एजेंट्स ऑफ इन्फेक्शन, तो कौन से होते हैं? जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ पैरासाइट्स जो होते हैं वो हो गए, कीट हो गए, कीड़ा काटता है, कई बार चूहा है, उससे भी संक्रमण हो जाता है। प्लेग हमने सुना हुआ है बीमारी। देन इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रोटोजोआस डिफरेंट टाइप के, ये जो होते हैं ये संक्रमण कारक है। अब हम बात करें संचारी रोग। संचारी रोग क्या होता है? कम्युनिकेबल डिसीज। वो डिसीज जो कि किसी के संपर्क में आने से होती है उसको संचारी रोग कहते हैं। तो देयर आर डिफरेंट वेज जिससे कि बीमारियां हो सकती हैं। तो हम मेन टर्म्स डिस्कस कर लें कि वो क्या होता है। तो संचारी रोग क्या होता है? जो कि कम्युनिकेबल डिसीज होती है, किसी से संपर्क में आने से हो जाती है, उसे संचारी रोग कहते हैं। अगर आपने सुना होगा उद्भवन काल जिसे कि हम कह सकते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड। आजकल कोरोना फैला हुआ है और हमें पता है उद्भवन काल क्या कहते हैं कि जब किसी के संपर्क में अगर कोई व्यक्ति, किसी को अगर कोई रोग है और उसके संपर्क में आ गया, तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा कि जब तक उस व्यक्ति को वो रोग के सिम्टम्स शुरू नहीं होते, जब तक लक्षण शुरू नहीं होता, दैट पीरियड इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि संक्रमण शुरू होने से पहले वाला काल। अभी अगर हम कोरोना की बात करें तो कोई व्यक्ति जिसको कोरोना है उसके संपर्क में आता है तो हम कहते हैं
कितना पीरियड है, 14 डेज। उसके संपर्क में आने के बाद 14 दिन के अंदर उसको कभी भी संक्रमण के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए जो भी कोरोना के संपर्क में आता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि क्वारंटाइन किया जाता है 14 डेज। तो दिस पीरियड इज डिफरेंट इन डिफरेंट डिसीजेस। तो किसी डिसीज में 2 दिन का होता है, किसी में 5 दिन का, किसी में 8 दिन का। तो वो पीरियड जब तक कि संक्रमण के लक्षण शुरू नहीं होते। देन कम संक्रमण काल। संक्रमण काल यानी कि इन्फेक्शियस पीरियड। ये वो पीरियड होता है जिससे हम अगर किसी को रोग हुआ है तो वो किसी और को संक्रमण फैला सकता है। ये संक्रमण वो रोग के लक्षण शुरू होने से पहले से लेकर जब वो ठीक हो जाता है उसके भी कुछ दिन तक रहता है। जरूरी नहीं है कि जब उसको रोग हुआ है तभी वो संक्रमण फैलाएगा। यानी कि जब उसने किसी और से संक्रमण ले लिया और अभी उसको लक्षण शुरू नहीं हुए तो वो तब भी संक्रमण फैला सकता है, और रोग पूरी तरह से ठीक होने के बाद कुछ दिनों के बाद भी वो रोग को फैला सकता है। तो दिस इज कॉल्ड योर इन्फेक्शियस पीरियड। अब अगर हम बात करें कि स्थानिक भी आपने वर्ड सुना होगा, एंडेमिक, कि कुछ रोग जो होते हैं वो स्थानिक होते हैं। स्थानिक मतलब जब कोई डिसीज एक पर्टिकुलर एरिया तक ही रहती है तो उसको कहते हैं स्थानिक। आपको ये वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, व्हाट इज स्थानिक। और उसके बाद अगर आपने सुना होगा कि आजकल महामारी भी सुना है आपने। तो हम पहले स्थानिक की बात करें तो एक स्थान से सीमित कोई बीमारी जब एक पर्टिकुलर एरिया में सीमित रहती है। जैसे कि हम बात करें कि कुछ वर्ष पहले जैसे कि अहमदाबाद में क्षय रोग बहुत हो गया था, वाराणसी में हैजा फैल गया था, तो वो उस पर्टिकुलर एरिया में था, तो दैट इज कॉल्ड स्थानिक। अब बात करें महामारी एपिडेमिक, जो कि आजकल आपने वर्ड सुना होगा कोरोना में कि कोरोना महामारी हो गई है। जब ये महामारी सब जगह फैल जाती है, कोई डिसीज सब जगह फैल जाती है तो उसे महामारी कहते हैं। विस्तृत क्षेत्र में फैल जाती है, जैसे कि एक बार जैसे हैजा हो जाता है, कई बार पूरे देश में हर जगह पे हैजा हो गया। देन कोरोना जैसा है, ये महामारी का रूप लिया हुआ है इसने। देन काली खांसी है, काली खांसी पूरे देश में जगह जगह हो गई, तो ये हो सकता है महामारी। अब हम बात करें पैंडेमिक यानी कि पूरे विश्व में जब डिसीज फैल जाती है तो उसे पैंडेमिक कहते हैं, जो कि कोरोना हो गई है। कोरोना अगर हम बात करें 2020 में कोरोना इज पैंडेमिक। अगर 1955 में इन्फ्लुएंजा जो था वो फैल गया था। देन 1962 में कॉलेरा, हैजा, दैट वाज पूरे वर्ल्ड में ये डिसीज फैल जाती है। तो इस तरह से हम देखें संक्रमण जो है एक छोटा सा वायरस बैक्टीरिया शुरू करता है और धीरे धीरे पूरे जगह फैल जाता है। वायरस जो होता है वो हम देख नहीं सकते, बहुत छोटा होता है और वो आराम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे फैल जाता है, और ज्यादातर ये हवा द्वारा, वायु द्वारा फैल जाता है। लोग सांस द्वारा इसको अपने अंदर ले लेते हैं, उन्हें पता नहीं चलता और वो डिसीज महामारी का रूप ले लेती है। अब अगर हम बात करें कि किस कारणों से ये रोग फैलते हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो विभिन्न कह सकते हैं कि तरीके होते हैं जिनसे ये रोग फैलते हैं। तो आप देखिए कि जल द्वारा, भोजन द्वारा, पेय पदार्थ द्वारा और दूध के द्वारा ये कुछ रोग होते हैं वो फैलते हैं। जल अगर प्रदूषित होगा, दूध होता है जब वो बहुत अनहाइजीनिक कंडीशंस में निकाला गया है, पुराना हो गया है और उसको कंज्यूम कर लिया है। इसके अलावा पेय पदार्थ होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, सील्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, और अगर हम देखें तो उनमें एक्सपायरी डेट कईयों में नहीं लिखी होती, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं और जो बच्चे होते हैं उसको बिना देखे पी लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि इसकी एक्सपायरी हो चुकी है। वो पेय पदार्थ दूषित हो जाते हैं, तो उनको कंज्यूम करने से बहुत सी बीमारियां होती है, जिसमें हम मुख्य रूप से बात करें तो हैजा, जिसे कॉलेरा कहते हैं, देन टाइफाइड इज कॉमन डिसीज। और ये जो दूध और दूध के बने पदार्थ जब दूषित हो जाते हैं तो उससे होती है। इसके अलावा डिप्थीरिया भी दूध, गंदा पानी और इन सब से बहुत ही जल्दी फैलता है। फिर हम बात करें वायरस जो होता है या वायु वाहित रोग, वायरस जो कि वायु से फैलता है। इसमें अगर हम बात करें आज के टाइम में तो कोरोना जो है वो वायरस वायु द्वारा फैल रहा है। कोई व्यक्ति छींकता है, खांसी करता है, थूकता है तो उसका वायरस दूसरे के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसलिए बोलते हैं कि सब मास्क पहन के रहो। तो अगर हम बात करें जो और भी डिसीजेस इससे होती है वो है चेचक, ठीक है,
छोटी माता, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इसके अलावा काली खांसी, वूपिंग कफ। खांसी जो है वायु के द्वारा एक व्यक्ति खांसता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स में वायरस होते हैं और वो दूसरा व्यक्ति उसको इनहेल कर लेता है। इसके अलावा टीबी, क्षय रोग जिसे बोलते हैं, और ये पोलियो, ये जो है वायरस के द्वारा फैलते हैं। फिर कीट व जीव जंतुओं द्वारा, कीट यानी कि हम कह सकते हैं कीड़े, कीड़े जो काटते हैं, जैसे मच्छर है, ठीक है, मच्छरों के द्वारा मच्छर ने काटा। इसके अलावा अगर देखें तो खटमल है ना, और इसके अलावा मक्खियों से भी रोग होते हैं। तो इस तरह से जुएं हैं, उनसे भी, जैसे खटमल और जुओं से टाइफस फीवर होता है। इसके अलावा अगर हम एनिमल्स की, जीवों की बात करें तो चूहों से प्लेग होता है। तो कीट और जीव जंतुओं द्वारा जो होता है वो है मलेरिया और फाइलेरिया। देन प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा फैलने रोग, जो कि कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से कुछ रोग फैलते हैं। उसमें अगर हम बात करें तो जल सत्रांश, दैट इज हाइड्रोफोबिया। देन यौन रोग, यौन रोग में मेन हम बात कर सकते हैं कि कांटेक्ट में आने से जैसे एड्स हो जाता है, HIV, इस तरह की डिसीजेस। देन टिटनस, टिटनस क्या होता है, जो कि आपकी त्वचा में कट लग गया, कोई इस तरह से हम ये कहते हैं रस्टेड प्रोडक्ट जो होता है आपकी बॉडी से संपर्क में आने से किसी वस्तु के जो कि रस्टेड है, टिटनस हो सकता है। देन स्कैबीज, ये डिफरेंट डिसीजेस हैं जो कि संपर्क में आने से हो जाती है। फिर कृमि रोग, कृमि यानी कि वर्म्स, वर्म्स जो होते हैं वो कैसे आ जाते हैं हमारे शरीर में, किसी को वर्म्स होते हैं, उसके मल द्वारा वो वर्म्स जो होते हैं वहां पे वो अंडाणु देता है और वो भोजन के थ्रू हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जब भोज्य पदार्थों को, सब्जियों को, इनको अच्छे से नहीं धोए जाता है, या कोई बच्चे मिट्टी खा लेते हैं, या इस तरह की चीजों से हमारे शरीर में वर्म्स आ जाते हैं, जिसमें जो हम कह सकते हैं गोल वर्म, गोल कृमि जिसे होते हैं, राउंड वर्म हो गए, डोरे कृमि यानी कि थ्रेड वर्म्स हो गए, अंकुश कृमि यानी कि हुक वर्म्स, इसके अलावा वाइना वर्म्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्म्स जो होते हैं वो खासकर बच्चों में ये बहुत प्रॉब्लम पाई जाती है। उनके अंदर वर्म्स होते हैं और वो कितना भी खाना खा लेते हैं फिर भी वो बहुत कमजोर रहते हैं, क्योंकि अंदर उनके वर्म्स होते हैं। तो उन वर्म्स को मारने के लिए उनको वीकली दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि ये जो कीड़े हैं, जो वर्म्स है, वो मर जाए। इसके अलावा प्रोटोजोआ द्वारा डिसीज, कुछ प्रोटोजोआस भी होते हैं जो कि बीमारियों के वाहक है, जिसमें हम कह सकते हैं एम्ब्रोइसिस, एम्ब्रोइसिस यानी कि जिसमें कि हम कह सकते हैं कि पेट खराब हो जाता है उसमें। देन प्लाज्मोडियम, जिससे कि मलेरिया होता है। तो इस तरह के आपने देखा कि जो रोग है वो डिफरेंट तरीकों से मनुष्य को हो सकते हैं, या तो प्रदूषित जल से, प्रदूषित भोजन से, प्रदूषित दूध से, प्रदूषित ड्रिंक्स जो पेय पदार्थ वो लेता है। इसके अलावा हम बात करें तो वायु से बहुत होते हैं। वायु में लोग जिनको ये रोग है वो खांसता है, छींकता है, थूकता है, तो उससे दूसरे व्यक्ति को रोग हो सकता है। देन किसी कट वगैरह लगने से, चोट लगने से उसको हो सकता है, या किसी व्यक्ति को संक्रमण है तो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट से उसको बीमारी हो सकती है। मच्छर के काटने से हो सकती है, चूहों से हो सकती है, जुओं से, खटमल से। इस तरह से बहुत सी बीमारियां हैं जिनके हम कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स, दीज आर द चैनल्स जो कि ये रोगों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। और कई बार जो ये रोग है महामारी का रूप ले लेती है और इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इन बीमारियों को कई बार कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन जो होता है वो आता है, और वैक्सीन लगाकर व्यक्ति अपने आप को रोगों से बचा सकता है। तो इस तरह आपने देखा कि बहुत सी डिसीजेस हैं जिससे व्यक्ति को अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। कुछ बीमारियां तो वैक्सीन द्वारा प्रोटेक्ट हो जाती हैं, आप उनसे बच सकते हो, लेकिन कुछ बीमारियों के लिए हमें खुद केयरफुल रहना पड़ता है। हम अपने स्वास्थ्य का खुद ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट कुछ मेन डिसीजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।